तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि एफपीओ ऑनबोर्डिंग कैसे होता है। तो एफपीओ ऑनबोर्डिंग के लिए हम सीवीवीओ से लॉगिन करते हैं। सीवीवीओ का लॉगिन आईडी डालते हैं, उसका पासवर्ड डालते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करते हैं, हेड ऑफिस डालते हैं। उसके बाद जैसे ही ये सारे डिटेल ओके रहता है तो आपका जो है सो ये सीवीवीओ का लॉगिन आ जाता है। होम पेज सीवीवीओ का होम पेज है। होम पेज में जाने के बाद आपको जो है सो फॉर्मेशन प्रमोशन ऑफ 10 के ऑप्शन में जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको एप्लीकेशन ट्रैकर मिलेगा। एप्लीकेशन ट्रैकर के थ्रू जो है सो आप एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। सीवीवीओ मैनेजमेंट कॉस्ट प्रीवियस डिटेल, जो कि हम लोग पहले सीवीवीओ मैनेजमेंट कॉस्ट में देख चुके हैं कि सीवीवीओ मैनेजमेंट का जो प्रीवियस डिटेल होती है उसके कैसे एंट्री करनी है। सीवीवीओ क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको जो है सो ये चेक करना है कि आपके जैसे जो भी स्टाफ का डिटेल ऐड किया है वो बस डिटेल देख सकते हो, क्योंकि सीवीवीओ का डिटेल जो भी एंट्री होती है वो एआई के थ्रू होती है। तो एज अ सीवीवीओ बस आप इस जो भी डिटेल है उसका व्यू में मोड में देख सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन मास्टर, जस्ट आप इसमें कुछ कर सकते नहीं है, बस व्यू कर सकते हैं डिटेल। एज अ सीवीवीओ आपको एफपीओ को ऑन बोर्ड करना है, तो एफपीओ ऑन बोर्डिंग पे क्लिक करना है। आपको कोई एग्जिस्टिंग जो भी रिकॉर्ड है, जैसे किसी का आपको एफपीओ का यूजर आईडी चाहिए, तो उस एफपीओ का यूजर आईडी के लिए आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका आईए अप्रूवल और सीवीवीओ अप्रूवल दोनों जो है सो अप्रूव मोड में है कि नहीं है। अगर आपका ये डी ओपन है उस केस में समझिए कि उसके पास एडिट एडिट के लिए रिक्वेस्ट किया था, उनको एडिट का ऑप्शन मिला है, वो एडिट करेंगे, फिर डेटा को सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो आईए अप्रूव करता है उसके बाद आप जो है ना उसके अप्रूवल अप्रूवल के बाद आपके पास जो है सो ये येलो जो एडिट बटन है वो आपकी रिमूव हो जाएगी। जैसे कि आपका नेक्स्ट एप्लीकेशन सेकंड नंबर में है, ये दोनों केस से अप्रूव्ड है। उस केस में आप आपको जो है सो व्यू बटन पे क्लिक करना है, और व्यू बटन पे क्लिक करने के बाद जो है सो यहाँ पे आपको एफपीओ आईडी होती है। एफपीओ आईडी जो होती है वो उस एफपीओ की यूजर आईडी होती है। कंपनी रजिस्ट्रेशन जो हमारी कंपनी के जो सीआईएन नंबर होते हैं ये हम लोग एंट्री करते हैं। जब हम कोई एफपीओ जनरेट करते हैं उस टाइम में ये एफपीओ आईडी ब्लैंक होती है। जब हम सारे फॉर्म को फिलअप करते हैं और डेटा को सबमिट करते हैं उसके बाद आपको जो है ना एफपीओ आईडी जनरेट होती है। तो अभी भी बहुत सारे लोग जो है सो कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर से इन लॉगिन करते हैं, जो कि सही नहीं है। तो अभी जब भी आपको लॉगिन आईडी का इश्यू हो तो आप एफपीओ डिटेल में जाइए, एफपीओ का आईडी देखिए। एफपीओ आईडी जो है सो वो लॉगिन आईडी होता है, और पासवर्ड जनरली जो है सो हमारा पास @123 होता है। आप अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमको जो है सो नया एफपीओ ऑनबोर्ड करना है, तो हम सीवीवीओ के होम पेज पे जाते हैं। सीवीवीओ होम पेज जाने पे के बाद जो है सो हमको फॉर्मेशन प्रमोशन ऑफ 10 के ऑप्शन में जाना है, और वहाँ से जो है सो एफपीओ ऑनबोर्डिंग में जाना है। एफपीओ ऑनबोर्डिंग में जाने के बाद ऐड पे क्लिक करते हैं। यहाँ आईए सेलेक्ट करते हैं। ये सीवीवीओ 2 आईए के साथ कनेक्टेड है, तो इसमें एक आईए को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको एफपीओ डिटेल में जाना है। एफपीओ डिटेल में जैसे ही बताया कि आपको अभी नया के केस में आपको एफपीओ आईडी ब्लैंक होगा, तो आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो सीआईएन नंबर होती है कंपनी की। फिर उस एफपीओ का नाम डालना है यहाँ पे, फिर उसका रजिस्ट्रेशन डेट डालना है। रजिस्ट्रेशन डेट जैसे ही डालेंगे उस यहाँ पे आपको जैसे उसका एफपीओ का एज आता है, तो जैसे यहाँ पे एज रजिस्ट्रेशन डेट डालेंगे तो उस एफपीओ का एज यहाँ पे कैलकुलेट करके आता है। उसके बाद एफपीओ का टैन नंबर डालेंगे। एफपीओ का पैन नंबर डालते हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं वो नंबर ऑफ शेयर होल्डर यहाँ काउंट करके यहाँ मेंशन करते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर। नॉर्थ ईस्ट रीजन में आते हैं
ये मैंडेटरी नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में आते हैं तो यस यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो डालेंगे। ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है वो आपको यहाँ मेंशन करना है, और उसके बिहाफ अब जो है सो इस एफपीओ का पेड ऑफ कैपिटल एज पर आरओसी कितना है ये आपको यहाँ डालनी है। स्टेट सेलेक्ट करना है, इस एफपीओ का स्टेट क्या है। जैसे स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो उस स्टेट से रिलेटेड जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको जो है सो ड्रॉप डाउन में दिख जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट जैसे सेलेक्ट करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो भी ब्लॉक होगा वो ब्लॉक आपको यहाँ दिख जाएंगे, वो ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको एलोकेशन कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। एलोकेशन कैटेगरी ब्लॉक वाइज होती है, स्पेशल होती है, वीसीओ होती है। तो आपको ब्लॉक वाइज के केस में आपको सब एलोकेशन सब कैटेगरी आपको डिसेबल मोड में आता है, और स्पेशल केस में आपको स्पेशल क्या चीज़ स्पेशल है तो स्पेशल केस में आपको सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। जैसे कि आपको देखिए स्पेशलाइज क्रॉप है, हनी है, बाम्बू है, ऑयल सीड्स है, ये आपको एक सिलेक्ट करनी होती है। तो ऐसी है। उसके स्पेशल एलोकेशन इज ऑलरेडी एडेड फॉर द सेलेक्टेड स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। तो ये डिस्ट्रिक्ट के बिहाफ पे आता है कि ये डिस्ट्रिक्ट के बिहाफ पे यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। अब क्या है एफपीओ रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब ये एफपीओ रजिस्ट्रेशन एक्ट जैसे यहाँ पे कंपनी एक्ट होती है, सोशल सोसाइटी एक्ट होती है और ट्रस्ट होती है। तो आपको ये एफपीओ कंपनी एक्ट में आते हैं या सोसाइटी एक्ट में आते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट के भी यहाँ पे एरिया टाइप ऑटो फैच होके आता है कि एरिया टाइप जैसे प्लेन एरिया टाइप होते हैं और हिली एरिया टाइप होते हैं। तो प्लेन एरिया के लिए इक्विटी में आपको कम से कम 300 चाहिए और हिली के लिए 100 फार्मर चाहिए, वो तो इक्विटी के लिए है। तो यहाँ ऑटो है, जब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपके प्लेन एरिया ऑटो सेलेक्ट होकर आता है। फिर जोन ये मैंडेटरी नहीं है, आप सेलेक्ट कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑटो ऑटो आता है डिस्ट्रिक्ट के बिहाफ पे। जो डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल होगा तो वहाँ यस हो जाएगा, अगर नो होगा तो वो नो आ जाएगा। उसके बीच में ट्रैवल डिस्ट्रिक्ट ये सेलेक्ट करना है, मैंडेटरी नहीं है, आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर है तो है आपके पास डेटा तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद ओडीओपी ओडीओपी जैसे आपको ये बैकएंड से आता है। तो ओडीओपी जैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट डालते हैं तो डिस्ट्रिक्ट के ही समय में ओडीओपी डिफाइन कर देते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट में कौन से ओडीओपी क्रॉप है। तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट के बिहाफ पे आते हैं। इनम से रजिस्टर्ड है तो वहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। फिर यूजर आईडी ऑफ इनम, फिर इनम का जो है सो आईडी जो है वो आपको, ये सब मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास ये एक्स्ट्रा है, अगर है तो ठीक है, ये आपको डिटेल डालना है। एफपीओ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ये मैंडेटरी है कि ऑफिस एफपीओ का जो ऑफिस है उसका एड्रेस डालनी है यहाँ पे। फिर जो ऑफिस का विलेज नेम है, एफपीओ का जो ऑफिस है वो किस विलेज के अंतर्गत आता है उस विलेज का नाम लिखना है यहाँ पे। फिर उसके पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। एफपीओ का ऑफिस का पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है, एफपीओ जिसका जो ऑफिस होता है वो किस पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आते हैं वो पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है यहाँ पे। ये वोमेन काउंट आते हैं जैसे इस एफपीओ के अगेंस्ट पे फार्मर ऑन बोर्ड होता है तो उस फार्मर में कितने वुमेन है उसका काउंट यहाँ ऑटोमेटिक आता है। उसके बाद इज इट वुमेन सेंट्रिक एफपीओ, ये ऑटो टिक हो जाएगा। जब कोई एफपीओ ऑटो वुमेन सेंट्रिक होता है तो उस केस में ये ऑटोमेटिक हो जाते हैं। और वुमेन सेंट्रिक हम इस बिहाफ पे काउंट करते हैं जैसे मेरे पास 400 फार्मर है तो अगर 200 से ऊपर जब वुमेन होता है तो उस केस में वो एफपीओ जो है सो वुमेन सेंट्रिक होते हैं। मीन्स 50% से ज़्यादा शेयर होल्डर होना चाहिए वुमेन सेंट्रिक के लिए। 50% से ज़्यादा वुमेन शेयर होल्डर होना चाहिए वुमेन सेंट्रिक एफपीओ होने के लिए। उसके बाद ऑफिस का पिन कोड है, एफपीओ का जो ऑफिस का पिन कोड है वो आपको यहाँ एंट्री करनी है। अगर उद्योग आधार एप्लीकेबल या एफपीओ जो है सो उद्योग आधार एप्लीकेबल है
तो उसमें टिक करेंगे। अगर उसको टिक करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको है वो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो ये मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसको अनटिक छोड़ सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको उस केस में देना है जैसे इस एफपीओ के पास पैन नंबर नहीं है, इन्होंने पैन नंबर के लिए अप्लाई किया है। तो पैन नंबर जब अप्लाई करते हैं तो जब तक हमको ओरिजिनल नहीं मिलता उस केस में आपको जब आप अप्लाई करते हैं तो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, एक्नॉलेज स्लिप मिलता है। तो उस पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर रहता है, वो आप यहाँ तब तक मेंशन कर सकते हैं। स्टेटस ऑलवेज एक्टिव होता है, स्टेटस हमेशा एक्टिव होगा। फिर उसका जीएसटी नंबर डालिए। फोलियो नंबर उसका मैंडेटरी नहीं है, वो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑटो जो है सो वो बैकिंग से आता है। फिर आपको एफपीओ का क्रॉप डिटेल डालना है। क्रॉप डिटेल में ओडीओपी कल्टीवेटिव है तो ओडीओपी में यस डालनी है, उसका जो है सो डिटेल डालना है आपको। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर ओडीओपी कल्टीवेटिव आते हैं तो आप उसको यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए और उसका डिटेल डालिए। ठीक है। टोटल एरिया कवर्ड इन हेक्टेयर खरीफ में कितना है, टोटल एरिया कवर्ड इन हेक्टेयर रबी में कितना है। फिर आपका क्रॉप सीजन जो है सो उसको का डिटेल डालते हैं कि अगर क्रॉप सीजन आप रबी में कौन सा फसल आप जो है सो उपजाते हैं, तो वो जो है आपको ये डालना है। उसके बाद आपका क्रॉप का नेम क्या है, क्रॉप टाइप क्या है, क्रॉप नेम क्या है। ये क्रॉप जो आप सेलेक्ट किए हैं वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है। प्राइमरी है तो प्राइमरी सेलेक्ट कीजिए। दूसरा कोई और फसल लगाते हैं सेकेंडरी के लिए तो फिर आप प्लस पे क्लिक कीजिए। फिर उसका सीजन सेलेक्ट करते हैं। सीजन सेलेक्ट करने के बाद फिर उसका क्रॉप डालते हैं और उसका क्रॉप का नेम डालते हैं और वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है वो सेकेंडरी सेलेक्ट करते हैं और वो अप्रूव बाय डीएमसी है यस या नो सेलेक्ट करते हैं। ये डालने के बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन पे जाना है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में जाते हैं, बैंक जो मेरा बैंक है पहले बैंक सेलेक्ट करते हैं। जैसे बैंक सेलेक्ट करेंगे उस बैंक से रिलेटेड जो भी आईएफएससी कोड है वो आईएफएससी कोड आपके ड्रॉप डाउन में आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में दिख जाएंगे, तो उस आईएफएससी कोड सेलेक्ट कर लीजिए। उस आईएफएससी कोड के बिहाफ पे जो है सो आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर ब्रांच नेम आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा ब्रांच नेम, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है सो बैंक डिटेल जनरल बैंक मास्टर में ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। अगर किसी का एफपीओ का अगर यहाँ पे बैंक डिटेल में नहीं आ रहा है आईएफएससी कोड तो आपको जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने दिखाए थे आईएफएससी कोड कैसे ऐड करते हैं, तो वो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कैसे हम बैंक का डिटेल ऐड करते हैं। फिर यहाँ जैसे ब्रांच नेम आ गया तो उसमें आप अकाउंट नंबर डाल दीजिए, अकाउंट नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आप जाइए एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल में। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल में आपको जितने भी अकाउंटेंट होते हैं, सीईओ होते हैं, उसका डिटेल आपको ऐड करना होता है। सीईओ होता है, बीओडी है, बीओडी चेयरमैन है, ये सारे डिटेल वन बाय वन आपको यहाँ से ऐड करना है। एक का डिटेल डाल दिए, प्लस किए, फिर दूसरे का डिटेल डालेंगे। जैसे एफपीओ सीए का डिटेल डाल दिए, यहाँ टाइटल है, मिस्टर है, जो भी है, जेंडर मेल है, सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, जनरल, नेम क्या है तो नेम डालते हैं। उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या होता है, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग सपोज डेट हमारा जो है सो आज का होगा तो आज का डाल देंगे। उसका ईमेल आईडी डाल देंगे, ईमेल आईडी डालेंगे abc@123 जो भी है वो डाल देंगे और ये कर देंगे। फिर प्लस करके आप वन बाय वन जो है सो सारे इंफॉर्मेशन डालेंगे और उसके बाद उसको सबमिट कर देते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके पास एडिट राइट नहीं होगा और आई अप्रूवल करने के बाद आपका जो है सो जो एफपीओ आईडी यहाँ पे होगा, एक एफपीओ आईडी जनरेट होगी और उस एफपीओ आईडी से ये एफपीओ जो है सो लॉगिन कर सकता है। लेकिन जब तक आई अप्रूवल नहीं होगा तब तक वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो और उसके बाद जब सबमिट हो जाएगा, आई अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद अगर आपको कोई एडिट का राइट चाहिए तो एडिट के लिए फिर आपको आईए से रिक्वेस्ट करना होगा और आईए जो है सो आपको फिर से एडिट का रीओपन करके आपको एडिट का परमिशन देगा। फिर आप दोबारा एडिट करेंगे
और फिर सबमिट करेंगे तो फिर ISA अप्रूवल होगा, फिर वो एडिट जो होगा आपका एप्लीकेबल होगा। और एप्लीकेबल होने के बाद ही जब कोई एप्लीकेशन जब पंच करेंगे तो वो एप्लीकेशन जो है सो प्रीवियस डिटेल जो होता है, प्रीवियस डिटेल ही आपका जब नया जब तक पंच नहीं करते हैं तब तो वो प्रीवियस डिटेल ही शो करता है। तो जो भी डिटेल आप अपडेट करते हैं वो आपके जो नेक्स्ट एप्लीकेशन होगा उसमें एप्लीकेबल होगा, ना कि एग्जिस्टिंग में होगा। तो जैसे डिटेल अपडेट करते हैं उसके बाद आप नया एप्लीकेशन आप ऐड करेंगे और उसके बाद आपका जो भी डिटेल है वो आपको दिखेगा और आप आगे प्रॉपर जो है सो अप्लाई कर पाएंगे। तो ये थी मेरी FPO ऑनबोर्डिंग की जो है सो ये वीडियो। अगर इसमें कोई और भी डिटेल आपको लोगों को चाहिए था तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपको उस हिसाब से आपको अपडेट करके करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।